सबसे पहले बात आएगी कि तुम उस कॉलेज से इस कॉलेज में आए हो तो क्यों आए, ठीक है ना। अब वो जो कॉलेज था वो क्या था और ये जो है वो क्या है, वहां हम आते हैं कहाँ पर, ITI। अब जो मैं इंट्रोडक्शन कर रहा हूं वो किस मामले में, ITI के मामले में। अब बात आती है ITI, इंट्रोडक्शन ऑफ ITI। ITI का फुल फॉर्म इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, अर्थात राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब इसमें तुम राजकीय औद्योगिक और प्रशिक्षण, साथ में था क्या संस्थान, संस्थान को हटा दो, राजकीय को भी हटा दो, इनसे ज्यादा वो नहीं आ रहा है, इनसे मेन आ रही डेफिनेशन। अब पहली बात तो आ रही है कि ये भी एक कॉलेज है और ये भी एक कॉलेज था, अंतर कहां आया। यहाँ के टाइमिंग एक है, पढ़ यहाँ भी रहे हो, वो भी सब कुछ हो रहा, अंतर क्या पड़ा, हम क्या कर रहे हैं फिर। वहां क्या मिल रही थी, शिक्षा मिल रही थी। शिक्षा किस चीज के लिए मिल रही थी कि तुम अपनी एक खास जिसमें तुम्हारी रुचि है वो दिशा को पकड़ सको, करेक्ट है। तो वो क्या कर रहे थे, शिक्षा दे रहे थे। क्या दे रहे थे, शिक्षा दे रहे थे, अर्थात वो था शिक्षण संस्थान। क्या, शिक्षा। उनका काम तुमको शिक्षा देने का, हम तुम्हें शिक्षा नहीं दे रहे, हम क्या दे रहे हैं, प्रयोग करा रहे हैं, प्रशिक्षण दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं, प्रशिक्षण। इस प्रशिक्षण का भी क्या हमारा एक खास क्या है, टारगेट है। यहां पर क्या हो रहा, शिक्षण संस्थान में क्या हो रहा था, तुम्हें कोई महत्व नहीं मिल रहा था। तुम ग्रेस से पास हो रहे थे तब भी 8 से 9 में चले गए, या 9 से 10 में चले गए, या 10 से 11 में चले गए। वहीं पर तुम बहुत ज्यादा होशियार थे, 100 में से 100 नंबर ला रहे थे, तब भी क्या करा तुमने, 10 से 11 में गए। क्लास ही तो चेंज हुई, लेकिन वो दोनों की भी, जो बिल्कुल गधा था उसकी भी, जो 100 में से 30 नंबर लाया था उसको 3 नंबर का ग्रेस मिला, वो 10 से 11 में चले। और जो 100 में से 100 लाया था वो भी 10 से 11 में गया, उसके साथ कोई नया तो हुआ नहीं, एक ही वैल्यू आ गई। जैसे सरकारी विभाग में होता है, तुम कितना ही काम कर लो वही रहोगे, अपने हिसाब से होगा प्रमोशन तुम्हारा, और दिन भर सोए रहो तब भी वही रहोगे। तो काम करो ना करो, सरकारी विभाग में होता है, वही तुम्हारा शिक्षण संस्थान में हो रहा था। तुम बहुत पढ़ ले रहे थे तब भी कुछ नहीं, और एक है ठीक एग्जाम के पहले दिन 3 घंटे पढ़ रहा था, वो भी क्लास पास है, करेक्ट है। यहाँ ये नहीं होगा, शिक्षा में ये नहीं होगा। यहाँ पर केवल 2 कैटेगरी होती हैं, पास और फेल। तुम एक इंजीनियर हो, तुमने पुल बनाया, पुल टिक गया, पास हो गई। और पुल वो भी बना रहा है बेचारा, लेकिन पुल बनने के बाद ही पता चलेगा ना। अब पुल बना, 1 साल में गिर गया, इंजीनियर क्या हो गया, फेल हो गया। आज तुम्हें पता चल रहा ना कि ये जो है रोड भवाली टू अल्मोड़ा अंग्रेजों के टाइम पे, मतलब जो पहले बनी थी अच्छी बनी थी, आज कह रहे हो ना, क्यों आज तुम नहीं बना पा रहे हो, रोज रोड बन रही, रोज घुस जा रही हो रही, तब तुम कह रहे हो नहीं वो इंजीनियर अच्छा था। बाजार में तुम जब चावल खरीदने जा रहे हो तो दिख तो चावल सब बराबर ही रहे, नहीं दिख रहे, कंट्रोल का चावल भी वैसे ही दिख रहा, बासमती भी वैसे ही दिख रहा, सब वैसे। पकने के बाद पता चल रहा है ना, टाइम लगता है। तो यहां पर भी वही है हमारा, अगर तुम्हारा जॉब बन गया पास, जॉब नहीं बना तो फेल, बीच की कोई कैटेगरी नहीं, करेक्ट है। अर्थात यहां तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल मिल रहा है, वहां पर तुम्हें तुम्हारी मेहनत का फल नहीं मिला। आया समझ में, शिक्षण में क्या हो रहा, जो तुम्हारी मेहनत थी उसका फल तुम्हें मिला नहीं था, खाली पास ही होते थे। यहां पर लेकिन क्या होगा, तुम्हारी मेहनत का फल मिलेगा, और तुम्हें ये नहीं कह पाएगा यार कोई कुछ तो होता नहीं है, कितनी मेहनत कर लो वो भी तो पास ही हुआ, ये कह, लेकिन यहां नहीं कह पाओगे।
यहाँ तो जॉब की क्वालिटी बताएगी, जितनी मेहनत करोगे उस तरीके से जॉब भी बताएगा, फिनिशिंग बताएगी, तो उसमें भी ग्रेड आएंगे। करेक्ट है। तो ये था जो जहाँ तुम पहले पढ़ के आए थे वो था क्या, शिक्षण, और यहाँ आज क्या है, प्रशिक्षण। क्या, प्रशिक्षण संस्थान। तो यहाँ पर आपको प्रशिक्षण दिया जा रहा है जिंदगी में कुछ करने के लिए, जिंदगी की जंग को जीतने के लिए, जिंदगी से लड़ने के लिए। ठीक है नहीं। अब आती है बात यहाँ पर, जो हम तुमको जिंदगी से लड़ने के लिए तो तैयार करेंगे, जिंदगी से हर कोई लड़ता है। तुम अगर डिग्री कॉलेज में जाते तब भी लड़ रहे होते, बीएससी कर रहे होते, कुछ कर रहे होते, तो लाइफ के लिए कर रहे होते ना। लेकिन एक अंतर आ रहा होता, एक सबसे बड़ा अंतर क्या होता, वो व्यक्ति अगर तुम यहां आने के बदले इंटर पास करने के बाद अगर तुम यहां कोई भी इन कॉलेजों में जाने के बदले अगर तुम एजुकेशन में चल रहे होते, शिक्षण में ही चल रहे होते, तो तुम्हें क्या होता, नौकरी ढूंढते। इसी के लिए तो पढ़ते कि मैं नौकरी करूंगा, ये होता टारगेट। बट हम क्या कर रहे हैं यहां पर, हम आपको नौकरी के लिए प्रेरित नहीं करते, हम यहां पर आपको एक खास उद्योग के लिए प्रेरित कर रहे हैं कि आप अपना उद्योग लगा सको। जिस समय हमारे आईटीआई से निकलो तो आप अपना उद्योग लगा सको। अब क्या अंतर मिला तुमको वहां और यहां, अगर शिक्षण क्षेत्र में तुम आगे जाते तो तुम जहां अपने लिए नौकरी ढूंढने की प्यास लिए फिरते, वहीं पर यहां पर क्या होगा, आईटीआई करने के बाद तुम दूसरों को नौकरी देने के उसमें होगे, अपना एक उद्योग लगाओ। मेरा काम यहां पर यह है कि मैं तुमको अपना एक उद्योग लगाने के लिए प्रेरित करूं। तब इसको हमने क्या कहा, राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। क्योंकि हमने क्या किया, तुम्हारे अंदर इतनी, तुम्हारा मॉरल ऐसा बूस्टअप किया कि तुम अपना उद्योग लगा सको। अगर वेल्डिंग में मैंने तुमको प्रशिक्षण दिया तो कल को क्या तुमने एक वेल्डिंग मशीन लगा करके क्या कर देनी है, एक खुमचा खोल देना है, शाम तक तुम काफी कमा लोगे, साथ में कल परसों एक लड़का रख लोगे, है ना। इलेक्ट्रॉनिक्स में यहाँ से खेल रहे हैं, तुमने क्या करना है, एक मल्टीमीटर वाला आईना लेके बैठ जाना है, शाम तक 2-3 लोग तो टकरा ही जाएंगे, है ना। अपना खुद का काम कर पाओगे। क्यों, वहीं पर तुमने खोला, कल को किसी का डिश का ऑर्डर आ रहा है तो तुम क्या करोगे, अब तुम दुकान खोल छोड़ के तुम जाओगे नहीं आती उसके डिश लगाने के लिए, तो तुम क्या करोगे, एक लड़का रख लोगे, जा यार उसके वहाँ डिश लगा, ये तो करोगे, है। वहीं पर एक कहेगा यार मेरे वहाँ तो एलईडी फिट होनी है, तो तुम तो जाओगे नहीं, तो हमने तो एक लड़का और नौकरी में रख लोगे, क्योंकि यार तेरा काम भैया क्या है, एलईडी फिट करने का, इंस्टॉल करने का है। तो क्या करोगे, तुम दूसरे को नौकरी देने लगेंगे। अब बात आ रही है यहाँ पर, जहाँ पर हमने तुमको अपना उद्योग लगाने के लिए प्रेरित किया, तो भैया इनकी क्या जरूरत पड़ी, पॉलिटेक्निक की क्या जरूरत पड़ी, इंजीनियरिंग कॉलेज की क्या जरूरत पड़ी, तो उसका डिफरेंशिएशन अगर मैं उसको भी अंतर बताऊं तो यहाँ तो समझ गए आईटीआई का फुल मतलब क्या है, कि तुम यहाँ पर अपने पांव पे खड़े होने के लिए आए हो, तुम यहाँ पर अपना एक उद्योग लगाने की सामर्थ्य पैदा करने के लिए आए हो। तो इसको हमने क्या कहा, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। अब फिर उद्योग में क्या होता है, एक होता है बहुत सारे उद्योग लगाने, बहुधंधीय प्रशिक्षण संस्थान। यहाँ पर हमने आपको एक ही धंधे में प्रशिक्षण दिया, तुम यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स में आओ, मैं इलेक्ट्रॉनिक्स में ही दे रहा हूँ, वायरमैन वाला तुमको वायरमैन में ही देगा, इलेक्ट्रिशियन वाला इलेक्ट्रिशियन में देगा। पॉलिटेक्निक, जिसमें ये पॉलिटेक्निक का अर्थ है बहुधंधीय प्रशिक्षण संस्थान, बहुत सारे धंधे, वहां पर मैं तुमको यहाँ पर और चीज नहीं कर रहा हूँ। जबकि हम लोग क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट ईयर में पता चला मुझे सिविल का भी ध्यान पढ़ना पड़ेगा, कारपेंट्री का भी ध्यान होगा, सब होगा, और बाद में जब वहां से मैं निकलूंगा तो मैं सारे काम एक साथ कर पाऊंगा। तुम यहाँ पर अभी तुम्हारी एक कुछ लिमिटेशन होगी, दूसरे पे कुछ हल्के फुल्के डिपेंडेंट होगी, हम नहीं होंगे, क्योंकि हमने सारे ट्रेड्स का, हमको फर्स्ट ईयर में सारे ट्रेड पढ़ाए हैं, उनका काम हमने किया। सेकेंड ईयर से फिर हमारी ब्रांच हो जाती है, फिर हमारे सब्जेक्ट बन जाते हैं। तो वो क्या है, ये बहुधंधीय प्रशिक्षण संस्थान। आप जैसे बाई चांस मैं इसको इस तरीके से समझा दूं, बाना कि तुम डिश में आ गए, तुम्हें डीसी फिट करने जाना है, तो भाई डिश को फिट करने के लिए ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी, ग्राउंडिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पर तुम हाथ खड़े कर सकते हो,
तो मैं कहना पड़ेगा यार ये तो भैया किसी सिविल वाले से करा लो, यही तो होगा है। तो फिर वो सिविल इंजीनियर चाहिए, एक मिस्त्री चाहिए अलग से चाहिए, दूसरे विभाग का आदमी चाहिए। हमें नहीं चाहिएगा, इनको नहीं चाहिएगा, क्या कर लेंगे क्योंकि फर्स्ट में सिखाया जाता है। करेक्ट है। तो जो यहाँ क्या था, तुम्हें एक खास इंजीनियरिंग के एक खास ब्रांच में तुमको प्रशिक्षण दिया जा रहा था अपना उद्योग लगाने के लिए। यहां पर क्या है, बहुत हंदी है, बहुत सारे उद्योगों के लायक उसको बना दिया जा रहा है। उसको हमने क्या कहते हैं, पॉलिटेक्निक। वहीं पर क्या है, उसमें कुछ सुधार करने के लिए। अब जैसे अभी मैंने एक डिस्क का टॉपिक पकड़ रखा तो मैं वही पकड़ लेता हूँ। पहले से क्या होता था कि भैया इंजीनियर ने एक एंटीना बना के, इसको हम यागी एंटीना कहते थे, ये बन गया। अब ये एंटीना हमने बनाया तो क्या हुआ, सिग्नल वीक आने लगा, दाने दाने पिक्चर में आने लगे, दिखने नहीं लगा। मसूरी में टावर है, अल्मोड़े मैंने देखना साफ नहीं आ रहा, तो इसमें सुधार किया गया। वो सुधार कौन कर रहा है, इंजीनियर कर रहा है। लोगों ने कब लिया, नहीं यहाँ दाने दाने आ रहे हैं, वो आ रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं। बात ऊपर को गई, उन्होंने कहा ठीक है सोचते हैं, कुछ सोचते हैं, कुछ करते हैं। तो उन्होंने इसमें सुधार किया, उन्होंने कहा ठीक है इसको हम एक कर्व रूप लेते हैं, और जहां पर हम अभी एक रिपीटर से ले रहे थे, अब रिपीटर से ना लेके डायरेक्ट ले लेते हैं। उन्होंने एक एंटीना बना दिया, एक डिस्क बना दी और यहाँ से शुरू कर दिया। और ये बनाया तो सही, लेकिन इतना कॉस्टली कि एक आदमी नहीं ले सकता, तो वहां से भी इन्होंने केबल के थ्रू लोगों को देना शुरू कर दिया। ये हर जगह आप केबल डाल दी, हर घर को घर वाले देख रहे हैं, इसको हमने केबल नेटवर्क का काम दिया और नाम हो गया डिश एंटीना सिस्टम। ठीक है, फिर इसमें भी प्रॉब्लम आनी शुरू हुई। तो ये काम किसने किया, इंजीनियर ने डिजाइन कर दिया, ये ऐसा कर दो भैया। अब इसमें भी उसको प्रॉब्लम आने लगी। अरे जिसकी डिश है केबल ऑपरेटर, माना कि मैंने लगा दिया, मैंने तुम सबके घरों में डाल दिया, लेकिन मेरे घर में लाइट नहीं है, तो तुमको भी खाली बैठना पड़ेगा। तुम्हारे घर में लाइट तो है, मेरे घर में नहीं है, अब तुम क्रिकेट मैच नहीं देख पाओ। तो फिर सुधार किया गया, फिर इसको छोटा बोल दिया, एक छोटी डिश बना दी, होम डिश बना दी, रिसीवर दे, ठीक है भैया तुम अपने घर में लगा लो। ये काम किसने किया, इंजीनियर। तुमने उसको प्रॉब्लम बताई, उसने उसमें सुधार किया, और वो एक यागी एंटीना से जहां सफर शुरू हुआ था वहां पर कहां ले आया, यागी एंटीना से सीधे डायरेक्ट टू होम सर्विस में ले आया, DTH डायरेक्ट टू होम कर दिया। तो ये जो कन्वर्जन हुआ ये किसने किया, इंजीनियर। यही इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग कहा जा रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज। करेक्ट है। तो हमारे काम करने के तरीके, तुम्हारा काम क्या है, वो इंजीनियर जो सपने को देख रहा है और उस सपने को मूर्त रूप प्रदान कर रहा है, उसको तुम धरातल पे लाने का काम कर रहा है। ठीक है नहीं, इंजीनियर लोगों के द्वारा देखे गए सपने को एक प्लानिंग में ला रहा है और तुम उसको क्या कर रहे हो, मूर्त रूप पे ला रहे हो। और जो ये बीच का आदमी है पॉलिटेक्निक वाला, वो जो इसकी कठिन भाषा है उस भाषा को तुम्हारी भाषा में रूपांतरित कर रहा, दुभाष्य का काम कर रहा। ये तो बहुत बड़ा सर्किट बना देगा, ये इसके टुकड़े बताएंगे, टुकड़ों में बताएंगे। अगर मैं इसकी बात करूं तो इंजीनियर इसमें पूरी इक्वेशन लगाएगा कि इसकी कितनी बीच की दूरी होनी है, ये कितने होने चाहिए, इनको हम डाइपोल कहते हैं, डायरेक्टर कहते हैं, वो निकालेगा। जैसे अल्मोड़ा, यहाँ अल्मोड़े की बात करूँ, अल्मोड़े का चैनल है 12। अब मैं ये बात कर रहा हूँ कब, करीब 80-90 के दशक की। अगर ये सन 80 का दौर है तो इंजीनियर क्या करेगा, उसने क्या करना है, अल्मोड़े की फ्रीक्वेंसी के लिए बनाना है एंटीना, तो वो अल्मोड़े की फ्रीक्वेंसी देखेगा कितनी है, 224 मेगाहर्ट्ज है, क्योंकि यहाँ क्या है 12वां चैनल चलता है, 12 चैनल की फ्रीक्वेंसी है 224 मेगाहर्ट्ज। इस 224 मेगाहर्ट्ज के लिए नंबर ऑफ डायरेक्टर कितने लगेंगे वो निकालेगा। तो पता चला कि नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड ये निकालेगा, फिर वो निकालेगा एक डायरेक्टर से दूसरे डायरेक्टर के बीच की दूरी कितनी रखनी है, ये निकालेगा।
फिर उसमें रिफ्लेक्टर कितने लेंथ का होना है और उसको डाइपोल से कितने पीछे होना है, और ऐसे डाइपोल क्या साइज का बनेगा। ये काम किसका है? इंजीनियर का। उसने तो ये निकाल दिया, इक्वेशन बना दी। इस इक्वेशन को जो बीच के पॉलिटेक्निक का या जेई में जूनियर इंजीनियर, इस इक्वेशन से जो उसने वैल्यू निकाली कि रिफ्लेक्टर इस साइज का, वो तुमको थमा देना भैया ये है एल्यूमिनियम की रोड, आप इसको काट लो और इसको ऐसे मोड़ दो, ये डाइपोल हो जाएगा, ऐसे ऐसे कस दो, तुम्हारा काम इतना ही। आ गया समझ में? अब इसमें कोई अंतर? इंजीनियरिंग वाले क्या कर रहे हैं, पॉलिटेक्निक वाले क्या करेंगे और तुम क्या करोगे, ये था अंतर। ये समझ में आ गया? इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं। अब इसके बाद हम आते हैं, ये था तुम्हारे इंस्टीट्यूट के बारे में। किसके बारे में? इंस्टीट्यूट के बारे में। ये तुम यहाँ पर आईटीआई में तुम्हारा मेन काम क्या है, आईटीआई की फुल फॉर्म क्या है, और यहाँ पर आके तुम क्या सीखना है या अपने क्या व्यक्तित्व को बनाने के लिए आए हो। करेक्ट हो गया ये प्रश्न। अब आते हैं, अब तुम भाई आईटीआई में तो आ गए हो, आप आईटीआई के अंदर तो, आईटीआई के अंदर आने के बाद क्या हुआ, अलग अलग उसमें गए। अब मैं आ जाता हूं इस समय सिर्फ तुम्हारे ट्रेड, ठीक है नहीं, क्योंकि फिर बाकी 16 ट्रेड है यहाँ पर, 16 को मैं डिफाइन करूं बहुत टाइम लगेगा, हम मेन पॉइंट पर। ये फंडा क्लियर हो गया, आईटीआई तुम्हें क्लियर है, किसी को कुछ पूछना है नहीं? ठीक है। अब आईटीआई के बाद आओ, तुम किसमें आ गए हो, अंदर इसके गेट के अंदर पहुंचे और कहाँ आ गए हो, इलेक्ट्रॉनिक्स। किसमें? अब आती है बात, इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं भाई? तुमने इलेक्ट्रॉनिक्स सेलेक्ट किया तो किसी वजह से किया होगा, तो पहले बात आता है हम इलेक्ट्रॉनिक्स कहेंगे किसको। हम इसको किसको कहेंगे के लिए क्या है, इसको तोड़ दो, संधि विच्छेद करो, तो ये आ गया इलेक्ट्रॉन ऑन एक्स, और क्या एक्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन प्लस एक्स, अर्थात इलेक्ट्रॉन की गति का हम अध्ययन कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन करेंगे और सारी गति का अध्ययन करेंगे। ठीक वैसे अध्ययन करेंगे जैसे कि तुम कैरम बोर्ड खेलने के लिए करते हो। कैरम बोर्ड या कैरम बोर्ड ही को लिखते, तुमने तो कैरम बोर्ड ही देखा होगा, गोल्फ वाले तो तुम हो गए नहीं, है ना? कभी रानीखेत मैदान में जाना तो गोल्फ भी देख लेना। अब मैं छोटे में आ जाता हूं, हमने इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन इस तरीके से करना है और इसकी गति का अध्ययन करने में हमने इतना मास्टर बन जाना है कि ठीक वैसे कैरम बोर्ड खेलते वक्त जैसे कि मैं हर शॉट पे क्या करूं, बुल कर दूं, हर शॉट पे क्या कर दूं, बुल करूं, चाहे रिफ्लेक्शन से करूं चाहे कैसे करूं। मैंने क्या है, ट्रिगर ऐसा करना है कि वो होल में जाए, तो मैंने ऐसा मास्टर बनना है। और आगे को जो मेरी बात होंगी तुमसे, उसमें बिल्कुल ध्यान रखना, कैरम बोर्ड को ध्यान में रखना, तो तुम सारी इसकी स्टडी कर लोगे, कहीं पर तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी। अभी जो मैंने एंटीना बताया, इवन उसमें भी, एंटीना में भी यही चीज लागू है। तो हमने इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन करना है। अब इनमें एक मेन क्वेश्चन आता है कि जो खास तौर से इंटरव्यू में पूछा जाता है, जैसे मैं कहीं जगह रह चुका हूँ, तो चाहे वो रैगिंग थी या चाहे एचआर के रूप में भी रहा, कंपनी में भी रहा, तो इंटरव्यू सेल में भी रहा, तो मेरा पहला प्रश्न यही होता था कि भाई तुम में और इलेक्ट्रिकल वाले में क्या अंतर है? जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक्स है, ऐसे एक और ब्रांच है क्या, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, या यहाँ पर कह लो इलेक्ट्रिशियन, वायरमैन, उनमें तुम में क्या अंतर है? बिजली में वो लोग भी काम कर रहे हैं, तुम भी कर रहे हो। इसमें मैंने अधिकतर उल्टे सुलटे जवाब सुने हैं। उल्टे सुलटे जवाब, कोई कह देता है कि सर वो तो इलेक्ट्रिशियन से पूछो या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वालों से पूछो, तो वो कहता है मैं तो भैया हाई वोल्टेज में काम करता हूँ और वो लो में करता है, जबकि आप भी हाई वोल्टेज में करते हो। अभी ये पिक्चर ट्यूब गोलो साले में ब्लैक एंड व्हाइट पिक्चर ट्यूब जो सामने देख रहे हो, इसमें भी अगर हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट फुल करते हैं तो इसमें सीधे
9 से 12 kV बनती है, और इतनी बनती है कि ऑफ भी कर दोगे तो तुम्हें करंट मार देगी। तो हाई वोल्टेज तो है, 12 kV कम तो होती नहीं। कलर वो सामने कलर भी रखा है, ये 20 इंच का है, इसकी 22 kV होगी। अगर हम ब्राइटनेस कंट्रास्ट सब जीरो कर देंगे तो 22 kV होगी। अब यहाँ फ्लैट तो उस जमाने में फ्लैट नहीं होगा, तो यहाँ फ्लैट नहीं है। तो आप भी हाई वोल्टेज में काम कर रहे हो, करंट में वो भी चिपकेगा, तुम भी चिपकोगे। अंतर क्या है? वो ये बातें क्या नॉन इंजीनियरिंग भाषा है कि वो हाई वोल्टेज में, वो हम तो हाई में काम करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले किस में काम करते हैं, 12 वोल्ट 24 वोल्ट कम वोल्टेज में काम करते हैं। ऐसा नहीं है, क्योंकि तुम इलेक्ट्रॉन की स्टडी कर रहे हो, इलेक्ट्रिकल वाला भी वही कर रहा है, तुम भी वही करो। तो बात जब भी कभी डिफाइन करोगे, तो जैसे मैंने कहा इलेक्ट्रॉन की स्टडी करो, कैरम बोर्ड को ध्यान में रखो, तो वैसे ही कोई भी किसी भी चीज की तुम डेफिनेशन अगर दे रहे हो तो किसको ध्यान में रखो? इलेक्ट्रॉन। किसको? क्योंकि पूरा कोई खेल किससे चल रहा है? इलेक्ट्रॉन से। क्योंकि जब मैं तुमसे बोल रहा हूं करंट किसको कहते हैं, विद्युत धारा किसको कहते हैं, तो तुम क्या कह रहे हो? इलेक्ट्रॉन के प्रवाह को विद्युत धारा कहते हैं, ये तो कह रहे हो। तो कहां पर आए तुम? इलेक्ट्रॉन पे। तो हर चीज किससे कहोगे? इलेक्ट्रॉन। तो वहीं पर बात आएगी कि क्या अंतर है। अंतर यही है कि जो एक रोड में चलने वाले ड्राइवर में अंतर है, वही तुम में अंतर है। रोड के ड्राइवर में क्या है? बस का ड्राइवर है, उसको रोड चाहिए। उसको क्या चाहिए? रोड चाहिए। बगैर रोड के वो नहीं जा सकता। मैं उससे अभी कह रहा हूं तू नैनीताल जा, वो नहीं जा सकता, रोड चाहिए। तो ये कौन है जिसको रोड चाहिए? बस का ड्राइवर। यहां क्या है? वही इलेक्ट्रिकल वाला है, वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर से मैं कहूं वो बल्ब जला या वहां पर इलेक्ट्रॉन डाल, वो बल्ब तो जला, वहां पर पिक्चर दिखा, तो वो क्या कहेगा? मैं नहीं दिखा सकता। एक तार लगाओ, बिजली की लाइन बिछाओ, कहेगा। ये कहेगा? मैंने कहा मेरे वहां ये यहाँ पर लाइन चाहिए, टेलीफोन लाइन चाहिए, कहा नहीं यार पहले मुझे टेलीफोन लाइन बिछानी पड़ेगी। ये कहेगा? ये तो कहेगा। लेकिन उसको क्या चाहिए? इसका अर्थात उसको मीडियम चाहिए। तो जिसको मीडियम चाहिए वो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। अर्थात किसके लिए मीडियम चाहिए? इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जिसको मीडियम चाहिए, इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए जिसको क्या चाहिए? मीडियम चाहिए। यानी कि एक ऐसा ड्राइवर जिसको एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए रोड चाहिए, उसको हम बस का ड्राइवर कह रहे हैं। यहां पर वही ड्राइवर को पकड़ लो तो वही ड्राइवर है, वो इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए उसको रोड चाहिए, अर्थात इलेक्ट्रॉन फ्लो कराने के लिए मीडियम चाहिए। इसलिए हम उसको क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। तो इलेक्ट्रिकल इंजीनियर और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर में जरा सा अंतर है। वो केवल ये अंतर है कि जिस इंजीनियर को या इंजीनियर की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह को फ्लो कराने के लिए एक मीडियम की आवश्यकता होती है, उसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिशियन ट्रेड या इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर। करेक्ट है? जिसको फ्लो कराने के लिए मीडियम चाहिए वो इलेक्ट्रीशियन है या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है। और ब्रांच, जिस ब्रांच में इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए मीडियम की जरूरत पड़ रही, उस ब्रांच को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। वहीं पर एक ऐसा ड्राइवर जिसको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई रोड नहीं चाहिए, वो कह रहा है ठीक है बाबूजी मैं अभी गया, तो किससे जा रहा है? हवाई जहाज से जा रहा है। उड़ा खट्टे गया, कोई रोड है? नहीं है। उड़ा गया, कोई रोड बनानी पड़ी? नहीं बनानी पड़ी। तो ऐसे वाले ड्राइवर को या ऐसे पायलट को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर। और उस हवाई जहाज को हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच कह दिया। अर्थात ऐसा इंजीनियर या इंजीनियरिंग की वो ब्रांच जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं पड़ती, जो बगैर मीडियम के इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, उसको हमने क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक्स। और जो कर दे रहा है उसको क्या कहा? इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर या इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक। करेक्ट है? अर्थात इंजीनियरिंग की वो ब्रांच है जिसमें इलेक्ट्रॉन को फ्लो कराने के लिए कोई मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, वैक्यूम में वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर सकता है, वो इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। और इलेक्ट्रॉनिक्स की वो
इंजीनियरिंग की वो ब्रांच क्या कहला रही? इलेक्ट्रॉनिक्स। आया समझ में? तुम लोग क्या हो? हवाई जहाज के पायलट हो। करेक्ट हो गया। अब आप ITI की बात करो तो इसमें जो है जो मीडियम प्रोवाइड करा उसको हमने क्या कहा? वायरमैन किया। जैसे कि यहाँ पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट PWD है, ठीक है, तो वो वायरमैन। तो ये तुम्हारा मेन अंतर है। अब जब पूछा जाए कि इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहा, तुमने यहाँ पर तुम जो स्टडी करोगे इलेक्ट्रॉन की हर एक गति का अध्ययन करोगे, ठीक उस तरीके से जो मैंने तुमसे कहा कैरम बोर्ड। ध्यान दो, मैंने तुमसे क्रिकेट मैच नहीं कहा। क्रिकेट मैच में क्या हो रहा? तुम बॉल डाल दो, सीधी जा रही है स्टंप पे, उल्टी तो आएगी नहीं। मैं यहाँ मारना चाहूँ, इस वाले स्टंप मार सकता हूँ? नहीं मार सकता हूँ ना। तो क्रिकेट मैच में, क्रिकेट नहीं, आपने किसकी ध्यान रखना है? कैरम बोर्ड का। वहाँ रिफ्लेक्ट लो, वहाँ से रिफ्लेक्ट हो गई, ये वाली बॉल भी मेरी यहाँ छूटने जाए। करेक्ट है? तो यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की कौन सी गति का अध्ययन कर रहे हैं? गति कौन सी आ रही? सारी गति आ रही है, अर्थात एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, सबका मैं अध्ययन करूंगा। जबकि यहां पर इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल इंजीनियर जो पढ़ रहा है उसकी इलेक्ट्रॉन की सरल रेखीय गति का अध्ययन कर रहा है, जो कि एक्स एक्सिस पे जा रही है, वाई एक्सिस पे जा रही है। मैकेनिकल इंजीनियर किस पे कर रहा है? जेड एक्सिस, चक्रण गति। इलेक्ट्रॉन की चक्रण गति का जो अध्ययन कर रहा है वो मैकेनिकल इंजीनियर है। क्या हो रहा है? करंट फ्लो हो रही है और पहिया घूम जा रहा है, तो चक्रण गति है। तो वो केवल उन इलेक्ट्रॉन्स को लेगा जो चक्रण करेगा। करेक्ट है? तो ये था मेन ITI में तुम किस लिए आए हो और यहाँ क्या सीखोगे, क्या हम तुम में भावना पैदा करेंगे। और ये था कि हम इलेक्ट्रॉनिक्स किसको कहते हैं। एक, बिजली में तो सभी काम करते हैं, उनमें और तुम में क्या अंतर है। करेक्ट है? यहाँ पर तक कोई अंतर, कोई डिफरेंस नहीं। और इसमें इसके बाद आएंगे तो मैं, अर्थात अगर मैं इलेक्ट्रॉन्स की गति का अध्ययन करूंगा, सारी गति का अध्ययन करूंगा, तो तुम्हारे लिए होमवर्क क्या रहेगा? एक, उस इलेक्ट्रॉन का पता तुम्हें मालूम होना चाहिए। इलेक्ट्रॉन का पता मालूम होना चाहिए। ठीक वैसे ही जैसे कि मुझे इसके घर कोई चिट्ठी भेजनी है, मुझे इसका पूरा पता चाहिए। चली जाएगी इसका नाम, इसके पिताजी का नाम, मोहल्ला, फलाना ढिमकाना, सब। तो यहाँ पर भी पूरा पता चाहिए। तो इलेक्ट्रॉन का पता, एड्रेस किस में मिलता है? किस में मिलता है? क्वांटम संख्या कहते हैं, क्वांटम नंबर। ये पढ़ के आना और इसकी पूरी स्टडी करके आना कि उसमें कितनी कक्षाएं हैं, ठीक है नहीं। फॉर्मूला होता है 2n²। तो पहले कक्षाएं कैसे निकालते हैं, कक्षा निकालने का तुम्हें ध्यान होना चाहिए। कक्षा निकालने के बाद उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन होगा वो कहां पर होगा? s p d f, इनमें से कहां पर होगा? तो लास्ट इलेक्ट्रॉन का मुझे पता मालूम होना चाहिए कि वो कहां पर है। करेक्ट है? तो आपको क्वांटम संख्या इसका पूरा पूरा पढ़ के आना, याद करके आना। साथ में ये क्वांटम संख्या पता करने के लिए उससे पहले क्वांटम नंबर जब तुम निकालोगे उसके लिए पहले तुम्हें जरूरी है कि आवर्त सारणी तुम्हें याद हो। अर्थात आवर्त सारणी याद कर लो, चाहे हर तत्व का परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर, ये तुम्हें पता होना जरूरी है। क्योंकि एटॉमिक नंबर पता नहीं है तो तुम इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाओगे। तो ये बहुत जरूरी है। इसको निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है कि आप आवर्त सारणी याद करो। आवर्त सारणी याद करके लाओ। तो आवर्त सारणी सबकी बनी हुई हो, आवर्त सारणी याद होगी। जैसे हाइड्रोजन बॉम्ब, हीट, वी, बी, नो फने, ये ग्रुप में फर्स्ट ग्रुप, सेकंड ग्रुप, थर्ड ग्रुप, तो ये याद होनी चाहिए। तो ये तुम्हारा होमवर्क है। फिर बात करेंगे हम इसमें इलेक्ट्रॉन से, ठीक है नहीं। अब ये तो बात थी, ये बीच में से मैंने उठा लिया है इलेक्ट्रॉन का, और तुम्हें वर्क भी दे दे, बाद में जहाँ पर आएगा हम वहाँ चलेंगे। अब हम चलेंगे इसके बाद आपको काम करने के लिए आपके हाथ। हमें काम किससे कर रहे हैं? 5 इंद्रियों से काम कर रहे हैं। तो जो हम जिस समय हम मैकेनिक बन रहे हैं या इंजीनियर बन रहे हैं उस समय हमारे हाथ किसी और तरीके से काम करेंगे। तो वो हाथ कौन से होंगे?
वो हाथ का मतलब टूल्स क्या होता है। तो अगली बात होगी टूल्स की। टूल्स का चयन कैसे करेंगे, कौन से टूल्स होते हैं, टूल्स का वर्गीकरण क्या होता है, एसेंशियल किसको कहते हैं, कैसे बनते हैं, ठीक है नहीं। तो ये बात हम इसके बाद करते हैं कल, ठीक है।